सब्र और ईमानदारी का फल बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब मोची रहता था। वह दिन रात कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसकी आय इतनी कम थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटा पाता था। रमेश स्वभाव से बहुत ईमानदार और संतोषी था। वह कभी भी किसी से ज्यादा पैसे नहीं लेता था और हमेशा बेहतरीन काम करता था। उसी गांव में महेश नाम का एक दूसरा मोची भी रहता था। महेश के पास एक बड़ी दुकान थी, लेकिन वह बहुत लालची और बेईमान था। वह जल्दी अमीर बनना चाहता था, इसलिए घटिया चमड़े का इस्तेमाल करता और ग्राहकों से मनमाने दाम वसूलता था। एक दिन गांव के जमींदार को अपनी जूतियों की मरम्मत करवानी थी। महेश ने ज्यादा पैसे कमाने के लालच में घटिया चमड़े से बनी हुई एक जोड़ी जूतियां दी और बदले में भारी रकम ले ली। अगले ही दिन जमींदार शिकार पर गए। रास्ते में ही महेश की बनाई हुई जूतियां टूट गईं। जमींदार को बहुत गुस्सा आया। वह वापस गांव आए और सीधे रमेश की छोटी सी दुकान पर पहुंचे। रमेश ने उनकी पुरानी जूतियों को देखा और कहा, मालिक, आप चिंता न करें, मैं इन जूतियों को ऐसे सिलूंगा कि ये सालों चलेंगी। रमेश ने कई दिन लगाकर बेहतरीन धागे और चमड़े का इस्तेमाल किया। उसने बड़ी लगन और सब्र से काम किया और जब काम पूरा हुआ तो जूतियां नई जैसी दिख रही थीं। रमेश ने जमींदार से सिर्फ अपने काम का उचित मेहनताना लिया। जमींदार जब अगली बार उन जूतियों को पहनकर शिकार पर गए तो वह हैरान थे कि इतने ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर भी जूतियां बिल्कुल सही सलामत थीं। जमींदार को रमेश की ईमानदारी और कारीगरी का एहसास हुआ। वापस आकर उन्होंने महेश की दुकान बंद करवा दी, क्योंकि उसके काम में ईमानदारी नहीं थी, और रमेश को गांव का मुख्य मोची घोषित कर दिया। जमींदार ने रमेश को एक बड़ी दुकान भी दिलवा दी और इस तरह रमेश की सच्चाई और मेहनत का फल उसे मिला। कहानी की नैतिक शिक्षा, मोरल ऑफ द स्टोरी, ईमानदारी और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। लालच और बेईमानी कुछ समय के लिए फायदा दे सकती है, लेकिन अंत में सच्चाई और मेहनत ही आपको सफलता और सम्मान दिलाती है।